Oppo Reno 16 5G एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि मेरे ख्याल से एक परफेक्ट थोड़ा सा कम साइज में एक मेटल फ्रेम के साथ बॉक्स से डिजाइन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसी प्राइस सेगमेंट में कहीं ना कहीं OnePlus 13R अपना लेके आता है और वो भी स्मार्टफोन परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही तगड़ा है, यहाँ तक तो आप जानते होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से एक में कुछ कमी निकल के आ जाती है। तो आइए समझते हैं कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा होने वाला है। देखो यार, हम सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन सब्जेक्टिव पॉइंट होता है, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। बट मेरे ख्याल से भाई Oppo Reno 15 थोड़ा सा मुझे लुभाव कर रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज में चला जाता है, साथ में ये मेटल का फ्रेम, इन हैंड फीलिंग वो काफी प्रीमियम वाली टच आपको देने वाला है। तो मेरे ख्याल से Oppo Reno 15 पर्सनली मुझे पसंद आया। बाय द वे आपकी अलग हो सकती है। रही बात यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को लेकर, पीछे के साइड से दोनों फोन में ग्लास और फ्रेम आपको जो है मेटल का दोनों फोन में देखने को मिल जाता है। आगे की साइड से GG7i का देखने को मिल जाएगा प्रोटेक्शन। रही बात यहाँ पर जो है इसके पोर्ट्स और बटन्स का हालचाल, तो स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल वाला, और साथ में डुअल इनो सिम स्लॉट। और एक चीज एडिशनली मिल जाती है OnePlus में, आप जानते होंगे नोट सिग्नेचर उनका अलर्ट स्लाइडर, वैसे प्लस किया गया है अब तो। बाय द वे यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती है। अगर मेरे समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। सबसे पहले OnePlus को लाते हैं। 6.7 इंच से बड़ा डिस्प्ले, एक LTPO एमोलेड पैनल जो कि 1.5K रेजोल्यूशन लेकर आता है, साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 446 ppi के साथ आपको 4500 निट्स जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। अगर हम वही Oppo Reno 15 को लाते हैं तो 6.59 इंचेस, समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा डिस्प्ले कम है, जिसकी वजह से इसका साइज भी कम है। साथ में देखा जाए तो एक 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक एमोलेड पैनल जो कि एक नॉन LTPO है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 446 ppi के साथ आपको 3600 निट्स का है पीक ब्राइटनेस लेवल। अब डिस्प्ले के जो हार्डवेयर बेस पे बात की जाए तो बस एक फर्क बता रहा है, वो है कि LTPO का होना, वो भी OnePlus में, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हाँ OnePlus वाला मुझे पर्सनली पसंद आया। LTPO एक कहूँ तो नई तकनीक है, 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज स्विच होता रहता है, जिसकी वजह से बैटरी कंजम्पशन थोड़ा कम होती है और स्मूथनेस भी थोड़ा बेटर निकल के आता है। इसी वजह से यहाँ पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश होते हुए दोनों में भी OnePlus का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, एक नंबर का। हालांकि थोड़ा कम साइज का तो नहीं रहेगा। रही बात यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस को लेकर, जमीन आसमान का फर्क है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 आपको मिलता है Oppo में, जबकि OnePlus में आपको मिलता है यहाँ पे 8 Gen 3 स्नैपड्रैगन का। जमीन आसमान का फर्क मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों फोन में लगे चिपसेट का सिर्फ हम अंततः स्कोर का कंपेरिजन देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 बहुत ही तगड़ा है, और जिसकी वजह से परफॉर्मेंस यानी गेमिंग हर वो चीज़ें आपने एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे 8 Gen 3 यानी OnePlus 13R के साथ। रैम रोम टाइप की बात करते हैं, LPDDR 5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन Oppo में, जबकि OnePlus में UFS 4.0 का कॉम्बिनेशन मिलता है। इस वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि OnePlus वाला भैया परफॉर्मेंस वाइज, गेमिंग वाइज, मल्टीटास्किंग, स्मूथनेस, फास्टेस्ट अप टू 3 years 4 years बहुत अच्छा मिलेगा आपको रिस्पॉन्स। रही बात यहाँ पे जो OS और OS अपडेट पॉलिसी, अच्छी बात है, आपको Android 15 के साथ तो दे रहे हैं OnePlus वाला, लेकिन यहाँ पे 4 साल का मेजर अपडेट मिलता है, जबकि दूसरी तरफ आपको Android 16 मिल रहा है तो यहाँ पे आपको 3 साल का। वैसे देखा जाए तो AI फीचर्स भरपूर मात्रा में दोनों फोन में देखने को मिलेगी। और रही बात यहाँ पे अपडेट्स, अप टू अपडेट्स कितना एंड्रॉयड तक जाएगा, एंड्रॉयड 19 तक दोनों तक जाएंगे भैया, दोनों स्मार्टफोन जाएंगे। अच्छी बात है, OnePlus वाला एक कदम पीछे होकर भी बराबरी कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है बैटरी पैक और चार्जर। 6500 mAh का बैटरी आपको और सुपर वूक वाला 80 वाट का जो है चार्जर कॉम्बिनेशन बता रहा है यहाँ पे Oppo Reno 15 में, जबकि OnePlus में 6000 mAh का बैटरी और 80 वाट का जो है चार्जर। वैसे देखा जाए तो जानते हैं भाई बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको, और ऊपर से छोटा साइज का फोन है तो और ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है यहाँ पे Oppo Reno 15 में बैटरी बैकअप को लेकर। अब बात करते हैं सबसे मेन थिंग, वो है भाई कैमरा को लेकर। सबसे पहले OnePlus की 50 मेगापिक्सल प्लस OIS मेन, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 50 मेगापिक्सल का एक यहाँ पे मिलता है 2x ऑप्टिकल जूम, और आगे की साइड से 16 मेगापिक्सल। अगर हम थोड़ा Oppo की बात करते
करते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस OIS, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 50 मेगापिक्सल प्लस OIS। इसमें आपको 3.5x ऑप्टिकल जूम एंड 120x डिजिटल जूम लेकर आता है। अब आगे की साइड से 50 मेगापिक्सल। अगर मैं इन दोनों फोन का सिर्फ कैमरा सैंपल कर देख कर बताऊं तो यार यहाँ पे Oppo Reno 15 5G बहुत ही तगड़ा है भाई। खास तौर से तीसरा सेंसर पे आप 3.5x का फोटो लेंगे ना, कमाल का फोटो निकाल के देने वाला है। मैं एक डाउट तो आपका क्लियर कर दूंगा कि हाँ, यहाँ पे Oppo Reno 15 5G बहुत ही तगड़ा कैमरा फोन है भाई। रही बात यहाँ पे जो है IP रेटिंग 69 तक की आपको मिलती है Oppo में, जबकि 65 वाली OnePlus में देखने को मिलती है। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो को समराइज करना चाहिए कि आखिर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि दो चीजें हैं भाई। पहली चीज तो यह है कि अगर आप एक कैमरा फोन चाहते हैं तो आप जाइए Oppo Reno 15 5G की तरफ। हाँ, अगर आप एक बेहतरीन गेमिंग टाइप स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप जाइए यहाँ पे OnePlus 13R। वैसे मैं आपके जगह पे रह के अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं जाऊंगा यहाँ पे Oppo Reno 15 5G की तरफ। अगर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना वो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 है ना, वो अंततः स्कोर समथिंग अराउंड 1.2 मिलियन, लगभग 12 लाख रुपये जो है ना निकाल के देता है स्कोर। उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं कैजुअल गेमिंग लाइक 90 FPS में मैं खेल सकता हूँ BGMI वगैरह, और उस हिसाब से मैं अपने पर्सनल चॉइस में ज़्यादा गेमिंग वगैरह नहीं करता हूँ। मुझे कैमरा पसंद है, बैटरी अच्छी खासी तगड़ी मिल ही रही है, IP रेटिंग अच्छा मिल ही रहा है, डिस्प्ले अच्छा मिल ही रहा है, छोटे साइज का है, मेटल का फ्रेम मिल ही रहा है, पीछे के साइड से ग्लास है ही, तो मैं आखिर क्यों चूज करूँगा IP65 वाला स्मार्टफोन यानी OnePlus 13R। वैसे OnePlus कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे कि आपको वो परफॉर्मेंस गेमिंग आपको अच्छा देगा, बस बाकी कैमरा परफॉर्मेंस कंप्रोमाइजेबल, साथ में IP रेटिंग जैसे मैंने कहा, और डिस्प्ले, बैटरी, डिजाइन वाइज वो आपको सारा पैकेज Oppo Reno 15 में ही देखने को मिल जाता है। इसी वजह से मैं आपके लिए भी ये कह सकता हूँ कि Oppo Reno 15 5G आप ले सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है, और आपके दिमाग में कोई और सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।